Welcome to Writing Mania. Please subscribe to my channel for upcoming videos and notifications. सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त विद्वान गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, आज विश्व जनसंख्या दिवस पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया। इसके लिए सभी का धन्यवाद। आज मैं आपके समक्ष तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या पर अपने उद्गार प्रकट करना चाहता हूँ। हम दो और हमारे दो, यह नारा तभी तक सुंदर है जब तक हम इसका पालन कड़ाई से करें। लेकिन आज के परिदृश्य में भारत जैसे देश के लिए अगर इसकी बात की जाए तो यह वास्तव में केवल एक नारा ही बन चुका है। किसी समय देश के मानव संसाधन को उसका मजबूत पक्ष माना जाता था। जहां लोग अधिक से अधिक संख्या में होते थे, वहां प्रगति का पहिया भी उतनी ही तेज गति से चलता था। मगर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मानव के हाथ मशीनों ने काट दिए हैं। पहले जहां 20 लोग काम करते थे, अब बस 2 लोगों से ही काम चल रहा है। बेरोजगारी, भूखमरी, कालाबाजारी, मूल्य वृद्धि, हिंसा जैसी विकराल समस्याओं की जड़ तेजी से बढ़ रही जनसंख्या ही है। आज दुनिया के सभी देश जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि के विषय में चिंतित हैं। दूसरी तरफ हम हैं जो बिना भविष्य चिंतन के हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया भारत में ही बना देते हैं। जिस तरह पिछले 2 दशकों से भारत की जनसंख्या बढ़ी है, उतनी वृद्धि दर किसी देश की नहीं रही है। आज हम 135 करोड़ हो चुकी हैं। हमसे आगे सिर्फ चीन ही है, जिसकी कुल जनसंख्या हमसे मात्र 10 करोड़ ही अधिक है। वक्त रहते हम न जगे तो अगली जनसंख्या के आंकड़ों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। यदि हम पिछले दशक के दोनों देशों की जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े देखें तो जान पाएंगे कि हमारी और चीन की नीति में कितना अंतर है, कौन कितना प्रभावी है। भारत की विगत दशकीय वृद्धि दर 18% के आसपास थी, जबकि चीन की मात्र 4% ही थी। आज भी चीन निरंतर इस वृद्धि को और कम करने की कोशिश में है। फिर हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम इसलिए निष्फल हो रहा है क्योंकि इसे सरकार चला रही है। सरकार के भरोसे चलने वाले अभियानों से ये अपेक्षा करना कि वे रातों रात परिणाम दे देंगे, बेमानी ही होगी। किसी देश की जनसंख्या पर नियंत्रण वहाँ के नागरिकों में जागरूकता के जरिए ही लाई जा सकती है। सरकार द्वारा नौकरी और लाभ का लालच देकर 2 बच्चों की नीति भी असरदार साबित नहीं है। इस तरह की नीतियां पूरे समाज पर लागू न होने के कारण भी प्रभावी नहीं हो सकी हैं। सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द जनसंख्या नीति लाए तथा इसमें इतने कठोर व्यवस्था की जाए कि जिससे निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को मतदान सभी प्रकार के अधिकारों से भी वंचित किया जाए। वर्षों से हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को 11 जुलाई को मनाते आ रहे हैं। इस दिन अच्छे स्पीच और ऐसे की प्रस्तुति होती है। जनसंख्या रोकने के विषय पर टीवी पर भी खूब चर्चाएं होती हैं, मगर अगले दिन हम सामान्य हो जाते हैं। वक्त आ चुका है हम औपचारिकताओं का त्याग कर देश के जिम्मेदारी इस दिशा में पहल करें तथा लोगों को भी जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए प्रेरित करें। हमारे देश में कई दशकों से ही हमारे दो परिवार नियोजन का नारा प्रचलित है, मगर क्या आज तक हम इसे अमल में ले आए हैं?
सच्चाई की धरातल पर देखें तो पाएंगे हमारे शहरी क्षेत्र में फैमिली प्लानिंग के विषय में कुछ जागरूकता है, मगर आज भी गांवों तथा आदिवासी क्षेत्रों में संतान को ईश्वर का वरदान मानकर संख्या को अधिक तवज्जो नहीं दी जाती है। जनसंख्या के भयानक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसे समझने के लिए यूपी, बिहार जैसे राज्यों के खेतों में निकलिए। आप पाएंगे कि खेत प्लॉट बनते जा रहे हैं। लोगों के घरों की बसावट इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिन्हें हम अन्न उगाने वाले खेत खलिहान कहते आए हैं, अब वे जल्द ही नगरीय रूप लेने जा रहे हैं। घर बनाने के लिए वनों की कटाई हो रही है। ऐसे में जब लोगों के लिए बसने की जगह नहीं रहेगी, अन्न कहाँ उगाएंगे जो हमारी उर की आग को मिटा सकेगा। हमारे लिए जनसंख्या आने वाले समय में सबसे बड़ी संकट साबित होगा। यदि हम समय रहते नहीं जगे तो स्थितियां बेहद विकट हो जाएंगी। सारे संसाधन खत्म होने के बाद मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस के मेरे स्पीच की मूल बात यही है कि हम जनसंख्या के विषय पर गंभीरता से सोचें तथा संभावित उपायों पर अमल करें, तो हम भविष्य में आने वाले संभावित खतरे को मिटा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।